तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं होंडा सिटी ड्रीम 110 BS6 वर्सेस HF डिलक्स BS6। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा सही रहने वाली है या तो फिर इन दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज अवेलेबल करवाती है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो 2 सेकंड निकाल के चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे दोनों बाइक्स के लुक्स के बारे में, तो देखिए लुक्स की प्रेफरेंस आपकी है कि आपको पर्सनली इन दोनों में से कौन सी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे HF डिलक्स और जो सिटी ड्रीम है वहां पे आप देखने जाएंगे तो ओवरऑल आपको सेम टू सेम टाइप का ही लुक देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें हाइट के मामले में तो वहां पे थोड़ी ज्यादा बड़ी रहने वाली है आपके लिए सिटी ड्रीम। यानी कि अगर आप एक लो हाइट पर्सन है और आप बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहां पे आपको राइडिंग में ज्यादा इजी रहने वाली है HF डिलक्स। और अगर आपकी रेगुलर हाइट है तो दोनों ही बाइक आपके लिए एक शानदार ऑप्शन रहती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेन पॉइंट आ जाता है यानी कि बिल्ड क्वालिटी, यानी कि आप सभी को पता है इंडियन कस्टमर्स हमेशा से रफ एंड टफ बाइक से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं कि हीरो एक इंडियन कंपनी है, इसीलिए वो कस्टमर्स के नीड्स जानती है। यानी कि इंडियन कस्टमर्स को किस तरीके की बाइक चाहिए, किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी चाहिए, वो हीरो को काफी अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए HF डिलक्स में आपको कूट के बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। वहां पे सारी की सारी HF डिलक्स में प्लास्टिक और स्टील और साथ साथ साइड इंडिकेटर्स की क्वालिटी है वो आपको काफी शानदार प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ होंडा के बारे में, सिटी ड्रीम भी आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए कोई बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहां पे मैं आपको सिटी ड्रीम बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करता हूं। और अगर हम देखें यहाँ पे दोनों ही बाइक में लाइटिंग सेटअप की तरफ, तो दोनों ही बाइक में आपको सेम टू सेम लाइटिंग सेटअप ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोनों में से एक भी बाइक में आपको कोई भी LED लाइट अवेलेबल नहीं करवा दी जाती। यानी कि दोनों ही बाइक में फ्रंट में आपको एक येलो कलर का हैलोजन लैंप, चारों की चारों बल्ब और रियर की टेल लैंप है वहां पे भी आपको बल्ब लाइट ही अवेलेबल करवा दी जाती है। तो अब बात आ जाती है मेन पॉइंट जो कि आ जाता है फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशन। क्योंकि आप सभी 50 से 60 हजार किसी बाइक पे खर्च कर रहे हो, यानी कि अगर आप सिटी ड्रीम के ऊपर जाओगे तो वो आपको तकरीबन 67,000 के आसपास पड़ने वाले। तो आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, वहां पे आपको एक दमदार इंजन भी मिलना चाहिए विद एडवांस फीचर्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिटी ड्रीम में आपको 110 सीसी का इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि आपको 8.79 PS की पावर और 9.13 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देने वाला है। और जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें HF डिलक्स के बारे में तो वहां पे भी आपको एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि आपको 8.2 PS की पावर और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देने वाली है। यानी कि अगर हम इन दोनों ही बाइक के ऑन पेपर्स पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स को काउंट करें तो वहां पे सिटी ड्रीम 110 ज्यादा पावरफुल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां पे आपको एक 10 सीसी बड़ा इंजन जो प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सिटी में दोनों बाइक को राइड करना चाहते हैं तो दोनों ही बाइक पावर और टॉर्क फिगर्स के मामले में बिल्कुल ही आपको नहीं करने वाली। यानी कि हम HF डिलक्स की बात करें तो वहां पे नॉट आपको पावर और टॉर्क कम प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन उसके सामने वहां पे इंक्रीज हो जाती है माइलेज। तो अगर हम बात करें तो वहां पे HF डिलक्स की ARI टेस्टेड HF डिलक्स की माइलेज आपको 85 kmpl मिल जाने वाली है। और अगर हम दूसरी तरफ देखने जाए सिटी ड्रीम की तरफ तो 70 to 75 kmpl की माइलेज मिल जाने वाली है। यानी कि HF डिलक्स में आपको छोटा इंजन तो मिलता है लेकिन वो माइलेज के मामले में सिटी ड्रीम से काफी ज्यादा अच्छी माइलेज आपको निकाल के देने वाला है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहां पे सिटी ड्रीम में आपको पावर ज्यादा मिलती है और कम माइलेज मिलता है। मैंने पहले भी बताया था जितना बड़ा इंजन उतनी कम माइलेज, जितना छोटा इंजन उतनी ज्यादा माइलेज। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो दोनों ही बाइक आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ मिलने वाली, यानी कि अब इन दोनों में से एक भी बाइक में आपको कार्बोरेटर सिस्टम देखने को नहीं मिलने वाली। और दोनों ही बाइक BS6 के साथ अपग्रेड होकर इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल हो चुके। बात करें तो दोनों ही बाइक में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स ऑफर कर दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई माइलेज, पावर, लुक्स के मामले में। लेकिन राइडिंग क्वालिटी वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर सस्पेंशन सेटअप की तरफ देखने जाए तो दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में
टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, लेकिन HF डीलक्स में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें रियर सस्पेंशन सेटअप के बारे में, तो वहां पे जो CD ड्रीम 110 है वहां पे आपको एक हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन अवेलेबल करवा दिया जाता है। जबकि अगर हम HF डीलक्स की तरफ देखें तो वहां पे आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो मुझे एक बार एक वीडियो में क्वेश्चन आया था जब मैंने CD ड्रीम का रिव्यू वीडियो बनाया था कि वहां पे एक भाई ने पूछा था कि क्या सही में CD ड्रीम में उसका सस्पेंशन सेटअप रिट्यून कर दिया है। तो जी हाँ, सस्पेंशन सेटअप रिट्यून कर दिया गया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि HF डीलक्स के मामले में वहां पे CD ड्रीम है उसकी राइडिंग थोड़ी स्टिफ रहने वाली, उसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। यानी कि खराब रास्तों पे अगर आप एक कंफर्टेबल राइड चाहते हैं तो आपके लिए इन कंपेयर टू CD ड्रीम अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे HF डीलक्स ज्यादा बेटर रहने वाली है। और अगर हम बात करें सीट्स के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही बाइक में आपको फ्लैट सीट्स दी जाती है। यानी कि अगर कोई मार्केटिंग काम में भी आप काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई मार्केट वाला काम कर रहे हैं और आपको थोड़ा ज्यादा सामान भी अपने साथ कैरी करना पड़ता है, तो वहां पे HF डीलक्स और CD ड्रीम दोनों की ही राइडिंग आपको कंफर्टेबल लगने वाली है। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है CD ड्रीम, क्योंकि वहां पे आपको 735 mm की बहुत ही लंबी सीट भी प्रोवाइड कर दी जाती है। सस्पेंशन सेटअप के मामले में ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा आपको बेटर राइडिंग प्रोवाइड करके देने वाली HF डीलक्स इन कंपेयर टू CD ड्रीम। और अब बात आ जाती है फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्या क्या एक्स्ट्रा दिया जाता है CD ड्रीम में, उसकी अगर हम बात कर ले तो CD ड्रीम में आपको एक 735 mm की लॉन्ग सीट प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ Honda ESP टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ Honda ACG टेक्नोलॉजी यानी कि साइलेंट इग्निशन सिस्टम भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि जो CD ड्रीम है वहां पे आपको एक साइलेंट इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जबकि अगर हम देखें दूसरी तरफ जो HF डीलक्स है, तो वहां पे आपको जो टॉप एंड मॉडल मिलता है वहां पे आपको एक्सेंस प्लस i3s दोनों ही सिस्टम्स प्रोवाइड कर दी जाती है। और एक्सेंस सिस्टम के बारे में आप सभी को पता चल चुका होगा कि एक्सेंस टेक्नोलॉजी के तहत बहुत ही सारे 8 या 9 नए सेंसर्स आपको HF डीलक्स में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यानी कि फीचर्स के मामले में भी अगर आप दोनों के टॉप एंड मॉडल्स को कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपके लिए HF डीलक्स ज्यादा बेटर रहने वाली है इन कंपेयर टू CD ड्रीम। और एक्सेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, मैंने उस पर पहले से अलग वीडियो बना के रख दिया है, वहां पे आप देख सकते हो और आपको सभी पता चल जाएगा कि एक्सेंस टेक्नोलॉजी आखिरकार है क्या और उसके तहत हीरो की सभी बाइक्स और स्कूटर में आपको कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल करवा दी जाती है। और अगर हम फाइनली बात करें तो आप बाइक चला लीजिएगा 80-90 की हाई स्पीड पे भी चले जाइए और आप खराब रास्तों पे चले चाहे अच्छे रास्तों पे, लेकिन अगर ब्रेक्स नहीं होंगी सही तरीके की आपकी बाइक में तो क्या फायदा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हीरो HF डीलक्स में आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दी जाती है और इसके किसी भी वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलने वाली और जरूरत भी नहीं है। 100 सीसी की बाइक में डिस्क ब्रेक की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों यानी कि फ्रंट और रियर में आपको 130 mm की IBS सिस्टम के साथ ड्रम ब्रेक प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि ऑन रोड काफी ज्यादा अच्छा और शानदार परफॉर्मेंस आपको निकाल के देने वाली है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखने जाए CD ड्रीम के ऊपर तो वहां पे भी CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर देती है। अब इस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं, IBS और CBS और जो TVS की SBS यानी सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, ये सभी ब्रेकिंग सिस्टम एक ही तरीके से काम करती है। यानी कि अगर आप रियर ब्रेक प्रेस करोगे तो उसका थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर फ्रंट में भी अप्लाई हो जाएगा, जिससे कि आपकी बाइक स्लिप होने के चांसेस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक फ्रंट और रियर में प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि आपको ऑन रोड काफी ज्यादा अच्छी बाइट भी प्रोवाइड कर देती है और ब्रेकिंग भी काफी ज्यादा स्टेबल है। और दोनों ही बाइक रास्तों पे चलने में और बाकी सारे मामले में काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस आपको निकाल के देने वाली है। अगर आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रीमियम राइड चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप इन दोनों ही बाइक्स में से परचेस करना चाहते हैं तो HF डीलक्स की तरफ चले जाइए, क्योंकि वहां पे आपको छोटा इंजन नो डाउट मिलता है, पावर भी कम है मैं मानता हूं, लेकिन वहां पे आपको एक थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल राइड मिल जाने वाली है इन कंपेयर टू CD ड्रीम। और अगर आप एक पावरफुल इंजन वाली बाइक चाहते हैं 110 सीसी इंजन के साथ और वो भी काफी कम प्राइस में, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सीधे तौर पे चले जाइए CD ड्रीम के ऊपर। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।